केंद्र सरकार ने एक साहसिक और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए देश में पहली बार जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस फैसले के दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव माने जा रहे हैं। 1931 के बाद ये पहला मौका होगा जब भारत में सभी जातियों का विस्तृत डेटा एकत्र किया जाएगा। अब तक केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित जानकारी ही आधिकारिक रूप से संकलित होती रही है। 2011 में की गई सामाजिक आर्थिक जाति गणना को केवल सर्वे का दर्जा दिया गया था, जिसे न तो सार्वजनिक किया गया और न ही नीति निर्माण में उपयोग किया गया। जातिगत जनगणना की मांग कई वर्षों से विपक्षी दलों की प्राथमिकता रही है। खासकर बिहार में 2023 में हुई जाति आधारित सर्वे के बाद इस मुद्दे को और बल मिला। कांग्रेस समेत कई दलों ने लंबे समय से इसे लागू करने की मांग की थी। अब जब सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है तो ये विपक्ष के प्रमुख मुद्दों को कमजोर करने वाला कदम भी माना जा रहा है। नीतिगत लाभ और सामाजिक न्याय। सरकार का तर्क है कि जातिगत आंकड़े उपलब्ध होने से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान सटीक रूप से की जा सकेगी। इससे उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाना आसान होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे सामाजिक समावेशन की दिशा में निर्णायक कदम बताया है। तकनीकी और सामाजिक चुनौतियां। जातिगत जनगणना की राह में कई तकनीकी अड़चनें हैं। 2011 के सर्वेक्षण में 46 लाख जातियों के नाम सामने आए थे, जिनमें से अधिकांश दोहराव या त्रुटिपूर्ण थे। इसीलिए इस बार एक सटीक, पारदर्शी और वैज्ञानिक प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो जातियों की सही पहचान कर सके और आंकड़ों को विश्वसनीय बनाए। यूपी, बिहार जैसे राज्यों में जहां जाति आधारित राजनीति का प्रभाव अधिक है, वहां ये फैसला भाजपा के लिए रणनीतिक लाभदायक हो सकता है, विशेष रूप से तब जब 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ये निर्णय सामाजिक न्याय के साथ साथ रणनीतिक राजनीति का भी हिस्सा हो सकता है। जातिगत जनगणना केवल आंकड़े इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक ऐसा प्रयास है जिससे देश के सबसे वंचित वर्गों तक नीतियों का लाभ पहुंचाया जा सकता है, बशर्ते कि ये काम पारदर्शिता, गैर राजनीतिक दृष्टिकोण और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। यदि ऐसा हुआ तो ये निर्णय भारत को अधिक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में ले जा सकता है। देश में जाति आधारित जनगणना को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को आखिरकार केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस निर्णय को प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन की एक बड़ी रणनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार पर जनदबाव और व्यापक सामाजिक समर्थन के चलते ये फैसला लेना पड़ा। पीडीए नेताओं ने कहा कि ये केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है। उनका दावा है कि 90% आबादी की आवाज को सरकार अब अनदेखा नहीं कर सकी। इस कदम को उन्होंने अधिकारों की पुनः प्राप्ति की ओर पहला बड़ा कदम बताया। वहीं पीडीए ने सरकार को चेतावनी भी दी कि जाति जनगणना को किसी भी प्रकार की चुनावी धांधली या राजनीतिक लाभ के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास लोकतंत्र के लिए घातक होगा। उन्होंने मांग की कि जनगणना निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक पद्धति से की जाए, ताकि हर जाति को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व और संसाधनों में हिस्सेदारी मिल सके। पीडीए नेताओं ने कहा कि ये आंदोलन केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है। संविधान की भावना यही है कि सबको समान अवसर मिले, न कि कुछ वर्गों को वर्चस्व का विशेषाधिकार। ये फैसला आने वाले चुनावों से पहले देश की राजनीति को नई दिशा दे सकता है और सामाजिक विमर्श को एक नए आयाम की ओर ले जा सकता है। जातिगत जनगणना को लेकर ये स्पष्ट हो चुका है कि ये केवल एक आंकड़ा संग्रहण नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्संरचना का माध्यम बनने जा रहा है।